कहते हैं मौत जब आती है तो कोई दस्तक नहीं देती, लेकिन कभी कभी मौत सड़क पर रील बनाते हुए आती है। बात है दिल्ली की सर्द सुबह, द्वारका की सड़कें और एक नौजवान की आंखों में पलते सात समुद्र पार के सपने। किसे पता थी कि एक काली स्कॉर्पियो उसके लिए काल बनकर घूम रही है। यह कहानी है साहिल धनसेरा की, जिसकी उम्र 23 साल थी और वह अपनी माँ का इकलौता सहारा था। साहिल के कमरे की दीवारें चिक चिक कर उसके सपनों की गवाही देती थी। वो उड़ना चाहता था, वो जीतना चाहता था, लेकिन उसके लिए किस्मत ने उस दिन उसके लिए एक अलग ही डरावना सच लिखा रखा था। और दूसरी तरफ था वो 17 साल का एक लड़का, हाथ में महंगी गाड़ी की स्टीयरिंग और दिमाग में रील बनाने का भूत। वो गाड़ी नहीं चला रहा था, वो मौत का तांडव कर रहा था। गाड़ी गलत दिशा में चला रहा था, बेतहाशा रफ्तार था और हाथ में मोबाइल कैमरा था। उस स्कॉर्पियो पर पहले से ही 13 चालान दर्ज थे। 13 बार उसे सिस्टम ने चेतावनी दी थी, लेकिन सिस्टम अंधा था और अपराधी बेखौफ। 3 फरवरी को दोपहर के 11:50 पर एक जोरदार धमाका और सब कुछ खत्म हो गया। साहिल की बाइक के 3 टुकड़े हो गए। वो लड़का जो अपनी माँ के लिए पूरी दुनिया लाना चाहता था, वो सड़क पर तड़प रहा था, और वो रईस जादू वहां से भागने की फिराक में था। चश्मदीद बताते हैं कि वो लड़का और उसकी बहन उससे रील बना रहे थे। एक वीडियो के कुछ लाइक के लिए इंसान की बलि दे दी गई। अब शुरू होता है असली क्राइम, कानून की गलियों का डरावना सच, जो किसी भी भूतिया कहानी से कम नहीं है। उस रईसजादे हत्यारों को जमानत मिल जाती है क्योंकि उसके बोर्ड एग्जाम थे। लेकिन साहिल की माँ की क्या, उसकी माँ तो चीख चीख कर बोलती है, मेरा बेटा तो अब कभी भी एग्जाम नहीं दे पाएगा। फिर उसे इंसाफ क्यों नहीं मिल रही है? और इतना सब होने के बाद उस रईसजादे के पिता ने सिर्फ माफी मांगी, जिसने अपने नाबालिग बेटे के हाथ में मौत की चाबी थमाई थी। पर क्या सिर्फ एक सॉरी उस खाली कमरे को भर पाएगा? साहिल की माँ के दर्द का तो हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। साहिल तो चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक सुलगता हुआ सवाल, क्या अगली बार आपकी है या फिर मेरी? जब तक सिस्टम इन रईसजादों और लापरवाह माँ पिता के सामने झुकता रहेगा, तब तक सड़कों पर ऐसे ही क्राइम्स होते रहेंगे। डरावनी क्राइम्स में आज की कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, उस समाज की है जो रील के चक्कर में रूह बेच चुका है। क्या आपको लगता है कि साहिल को इंसाफ मिलना चाहिए? अगर आपको लगता है हाँ, तो कमेंट्स में यस लिखें।